गुरु भगवान की शुक्राने हैं। ये 15-20 मिनट का चैप्टर है, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है और जीवन को चेंज करने वाला है। हमारा जीवन ही परिवर्तित होता है। सत्संग माध्यम है, सत्संग से हमारा जीवन परिवर्तित होता है, चेंज होता है। और ये एक चैप्टर है, थोड़ा इसको हम देखते हैं, सहायक बनेगा और चेंज करने में। तो द ओनली थिंग वी आर एवर डीलिंग विथ इज अ थॉट, एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। कभी कभी कुछ लोगों के थॉट होती है आई एम अ बैड पर्सन, कुछ लोगों की थॉट होती है आई एम अ गुड पर्सन। अब अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, पर कुछ लोगों के अंदर अपने को ही क्रिटिसाइज करने का भाव रहता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाया, मैं कैसे करूँ। जो सत्संग में बहुत टाइम से आ रहे हैं वो कहेंगे नहीं हमारे अंदर तो ये नहीं है। देखिए, आपके अंदर जो भी चेंज है वो सारे शुक्राने गुरु के हैं। लेकिन हम उनकी बात करते हैं जो लोग पूरा पूरा सत्संग में नहीं हैं, खासतौर से बच्चे लोग जो सत्संग में जोड़ने की बात मैं कह रहा हूँ कि आप उनको प्रेरित करिए कि वो सत्संग से जुड़ें। तो नए हमारे यूथ यंग जनरेशन वो सत्संग से जुड़े। मंडे मीटिंग में उन्हीं के लिए लेता हूँ, शाम को मंडे शाम का जो सत्संग है ये यंग जनरेशन के लिए लेता हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत सारी उनमें ऐसी बातें होती हैं जो वो उतने खुश नहीं रह पाते जितना उनको खुश रहना चाहिए। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं, भगवान जी के हैं। भगवान जी की कृपा उन पर रहे, बच्चों पर। मेरा यही भाव है कि उन पर भगवान की कृपा रहे और वो जीवन में राइज कर पाएँ, उन्नति कर पाएँ, सक्सेस को प्राप्त करें, सक्सेसफुल पर्सन बने। अब उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें जाननी पड़ती हैं, है ना। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं कुछ जो जानने पड़ते हैं, और साइकोलॉजिकली हमको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं जिनमें चेंज करने में टाइम लगता है। एक दिन में नहीं होती, बार बार सुनना पड़ता है। लोग सुनकर समझते हैं हाँ मैंने कर लिया, बस अब मैं कर लूँगा, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ऐसी है बचपन से अब तक, जो जब हम माँ के पेट में थे तब से वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, और उसके बाद 7 साल तक वो ट्रेनिंग हमारी होती रही, और इतनी पक्की हो गई है कि आज हम उसको सुधारना चाहें तो वो टाइम लगता है। उसमें कर सकते हैं, आसान है, लेकिन टाइम लगता है। तो मैं आपके साथ हूँ, मैं सभी के साथ हूँ, जो यंग जनरेशन है उनके साथ हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ, आपका कल्याण मित्र हूँ, आपके साथ हूँ। और आप जो यहाँ बताया जा रहा है, विचारक लोग जो बताते हैं, किताबें छपी हुई हैं जिन बातों पर, कई किताबें मैंने देखा है इन बातों पर हैं कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे चेंज करें, इस पर बहुत सारी किताबें हैं। मैं आपको उसमें जिस्त बताता हूँ, निचोड़ बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि अगर कोई थॉट हमारे मन में है तो उसको चेंज हमें करना चाहिए, और हम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर किसी चीज़ से हम डील कर रहे हैं तो वो हमारे विचार ही हैं। हमारे विचारों से ही हमारा जीवन बनता है, हमारे विचारों से हमारे कर्म होते हैं, कर्म से कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर से भाग्य बनता है। हमारा भाग्य अच्छा है खराब है जैसा भी है, जो भी है वो हम ही ने बनाया है। और कैसे बनाया? अपने विचारों से बनाया है। इट्स सो सिंपल, कोई समझ नहीं पाएगा। हम सोचते हैं कर्मों से भाग्य बना है, वो बना था कभी, आज हमारा भाग्य बनता है विचारों से। तो हम अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप के लोग होते हैं उनमें होता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कर नहीं पाता, मैं चाहता तो हूँ मैं करूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता। चलिए इसी में सेल्फ टॉक्स ले लेते हैं, पांच या जो भी तरह की सेल्फ टॉक्स होती हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। एक होती है मैं नहीं कर सकता। एक होती है कोई जब कहता है तो हमको अच्छी तो लगती है, अच्छा काश मैं कर पाता, आई शुड, हाँ मैं कर पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन। तीसरी है मैं कोशिश करूँगा, आई शुड, मैं कोशिश करूँगा, मुझे करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। कब? 1 तारीख से करूँगा, नए साल से करूँगा, मंडे से करूँगा, आज मंडे भी है, नया साल भी है, महीने का शुरू भी है, तो आज सब कुछ है। चौथा लेवल होता है मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ,
मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। और पांचवा है मैंने कर लिया है। जो आपके सामने टारगेट है, जो भी प्रॉब्लम है, मैंने सॉल्व कर ली है, मैंने कर लिया है, मैं बिल्कुल पक्का कर सकता हूँ 100%। सेल्फ टॉक से ही है। एक बच्चा बोला, आपने जब बताया कि इंटरव्यू में जाओ तो ऐसे जाना है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो बोला मेरी एंट्री बहुत कॉन्फिडेंस से थी और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से उनको जवाब दिए और सही वाले जवाब दिए। आपने बता रखा है कभी झूठ, छल कपट, चोरी, बेईमानी ये नहीं यूज़ करनी है, इससे नहीं काम बनता है, ये पकड़े जाते हैं। मैंने कोई बेईमानी से या अपने मन से या कहानी बना के या सोच कर मतलब घुमा फिरा के बात को मैंने कोई बात नहीं करी। जो मुझे नहीं आती थी मैंने इंटरव्यू में उनसे कह दिया आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। मैंने सच बोला, ऑनेस्टी से काम लिया, इंटेग्रिटी शो की कि मैं लॉयल हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी कंपनी में मैं सच्चाई से, ईमानदारी से काम करूँगा और मेरा बड़ा पैशन है कि मैं आपके यहाँ जॉब करूँ और अपनी कंपनी समझकर काम करूँगा और आई विल बी अ लॉयल पर्सन। मैं छल, ठगी, बेईमानी नहीं करूँगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, दगा नहीं करेंगे सनम। तो ऐसे करके जब इंटरव्यू दिया तो सिलेक्शन हो गया। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, लेवल ऑफ सेल्फ टॉक होती हैं, कौन आदमी किस लेवल पर है। तो हम लोगों की सोच जो बदल रही है, और आगे एक और इश्यू आएगा सोच का, एक थॉट पैटर्न से क्या क्या हो सकता है, वो इश्यू सॉल्व होता है सत्संग के माध्यम से। इतना शुक्राना है गुरु का। द पास्ट हैज नो पावर ओवर अस। It doesn't matter how long we have had a negative pattern, the point of power is in the present moment. What a wonderful thing to realize we can begin to be free in this moment. इस पल में, अभी इसी पल में। The past has no power over us. पास्ट की कोई पावर नहीं है हमारे ऊपर, जो बीत गया उसे जाने दो। कितने भी समय से हमारा नेगेटिव पैटर्न रहा हो, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं खराब, मैं क्या करूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे बार बार गलती होती है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं कर नहीं पाता, मैं सोचता तो बहुत हूँ लेकिन 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 कुछ हो नहीं पाता, मेरी समझ में कमी है, मैं उतना होशियार नहीं हूँ, मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी आती है, ऐसे करके। तो ये सब जो थॉट पैटर्न है हमारा, दिस कैन बी चेंज्ड। द पॉइंट ऑफ पावर, अभी इसी पल में भगवान हैं और सारी पॉजिटिविटी भगवान की है और सारी ताकत भगवान की है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू रियलाइज कि भगवान हैं, अभी हैं, हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं और हम अपने को चेंज कर सकते हैं। वी कैन बिगिन टू बी फ्री इन दिस मोमेंट। अभी पुराने पैटर्न से हम फ्री हो सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से फ्री हो सकते हैं एट दिस वेरी मोमेंट। अभी 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 आप सोचो, आप ठानो, आप दृढ़ संकल्प करो। नया साल का नया दिन, नया साल शुरू हो रहा है 2023। इसमें हम पिछले में 2 था, इसमें एक बात और जोड़ लेंगे, सब कुछ भगवान का है ऐसा मानकर दो। भगवान की चीज़ भगवान को अर्पण, भगवत भाव बनाएंगे, देंगे भी और अपने थॉट्स को सुधारेंगे, अपने विचारों को सुधारेंगे, लगातार काम करेंगे अपने ऊपर, अपने साथ मेहनत करेंगे, नेगेटिविटी को हटाएंगे, पॉजिटिविटी को लाएंगे। बिलीव इट और नॉट, वी डू चूज आवर थॉट्स, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। द पॉइंट ऑफ पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। What we think, we achieve. What we think, we conceive. So believe it or not, we do choose our thoughts. The more self-hatred and guilt we have, अपने से ही अपने को ही बुरा मानना, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और गिल्टी फीलिंग्स, तब मेरे से गलती हो गई थी, मेरे से बहुत गलतियाँ हो गई थी, अब मैं कैसे करूँ, मैं अपने को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। अपने को माफ़ नहीं कर सकते। गिल्टी फीलिंग्स मन में रहती हैं किसी न किसी बात पर। द लेस आवर लाइव्स वर्क,
क्या होता है, हमारा जीवन उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी सोच उतनी अच्छी नहीं होती। जो सत्संग में पुराने आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सोच तो बहुत अच्छी है, तो वो ठीक है, हम तो नए लोगों से बात कर रहे हैं जो अपनी थॉट्स पर काम करना चाहते हैं, अपने विचारों को सुधारना चाहते हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। द लेस सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट वी हैव, द बेटर आवर लाइव्स वर्क ऑन ऑल लेवल्स। जितना कम हमारी सेल्फ हेट्रेड होती जाएगी, जितना हम कम अपने को बुरा समझेंगे, बुराइयां हम हटाएंगे, नेगेटिविटी को हटाएंगे, गिल्टी फीलिंग्स को हटाएंगे। नहीं, देखो जो होना था वो हुआ, हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर आज आपके बस में सब कुछ है तो सब कुछ कर लो ना। तो नहीं कर पाते, इसका मतलब पहले भी जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, वो हो गया, अब उसको भुलाओ, माफ़ कर दो या माफ़ी ले लो। जिसको आप भुला नहीं सकते उस चीज़ से माफ़ी ले लो और उसको माफ़ कर दो। ये विचारक कह रहे हैं कि मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लोगों को, उनके अंदर ये फीलिंग होती है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता, मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, मैं उतना अच्छा काम नहीं कर पाता। बस यही फीलिंग रहती है, आई एम नॉट गुड इनफ। आई फाइंड दैट रिजेंटमेंट, द्वेष भावना, रोष, क्रोध अंदर में पड़ा हुआ, क्रिटिसिज्म, दूसरों के प्रति कुड़न चिड़न, उनकी बातें करना, क्रिटिसाइज करना, गिल्ट, गिल्टी फीलिंग्स होना, अपराध बोध, मैंने कुछ गलती की, एंड फियर, डर, कॉज मोर प्रॉब्लम्स देन एनीथिंग एल्स। ये जो फीलिंग्स हैं ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हमारी लाइफ को ख़राब करती हैं। लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं और हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। लोग मुझे यूज़ करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, बुरा भला कहते हैं, यूज़ भी करते हैं और एब्यूज़ भी करते हैं। पहले यूज़ करेंगे और फिर कमियां निकालेंगे, तुम ये नहीं कर पाए, तुम वो नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ये पैटर्न रहता है और ये बार बार यही बात रिपीट होती रहती है। थोड़े दिन ठीक बीतते हैं, फिर वही बात आ जाती, फिर वही बात आ जाती, बार बार गिल्टी फीलिंग्स, कमियां, रोष, क्रोध, ये सब रिपीट होते रहते हैं। रिजेंटमेंट मन में रखे हुए हैं। रिजेंटमेंट कैन ईट अवे एट द बॉडी एंड बिकम द डिजीज वी कॉल कैंसर। कैंसर क्यों होता है? रिजेंटमेंट से, रोष, नाराजगी, अप्रसन्नता, अंदर में नाराजगी पड़ी है, किसी से रोष पड़ा है, उसने हमारे साथ ऐसा किया था, वो हमारा पैसा खा गया, वो ऐसे ले गया, उसने हमारे साथ ऐसे करा, उसने हमारे साथ वैसे करा। ये बातें रखे रहते हैं लोग मन में। एक तो देखिए सबके जीवन में आती हैं, मेरे से भी कुछ लोग पैसा लेके भाग गए। अब मैं उन बातों को याद करता रहूं, कितने लोग भाग गए, तो पहले तो गिनती करूं, 1 2 3 4, कितना लेके भाग गए वो गिनती करूं, उसके बाद मन में रखूं उन बातों को, रोष पैदा करूं, रिजेंटमेंट। क्या होगा? कह रहे नहीं, तो सब कैंसर क्रिएट करती हैं बातें। रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, गिल्ट एंड फियर, ये सब जब मिल जाती हैं कैंसर पैदा करती है। खास बताया रिजेंटमेंट, रोष, आक्रोश, नाराजगी मन में पड़ी है। गिल्ट ऑलवेज लुक्स फॉर पनिशमेंट एंड पनिशमेंट क्रिएट्स पेन। लोगों के बदन में दर्द होता है, ध्यान दीजिएगा। कमर में दर्द पैसे की कमी का एहसास के कारण होता है। कमर में दर्द, लोअर बैक पेन, कमर के नीचे हिस्से का पेन, आधी कमर जो नीचे की, अगर कमर को 2 भाग में बांटें तो नीचे वाले हिस्से में पेन। डॉक्टर L4 L5 गीत गाते रहते हैं, वो पता भी नहीं होगा शायद, उन्हें बताते भी नहीं है। क्या आपको पैसे की कमी का मन में पड़ा रहता है? आपके पास है लाखों, पर पैसे की कमी का जो एक भाव रहता है, कमी है, थोड़ा कमी है, कहीं कमी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, पैसा पैसा, इसको लेकर जो बहुत सोचते हैं उनकी कमर में दर्द रहता है। दूसरा ये बता रहे हैं गिल्ट, गिल्टी फीलिंग्स, मुझसे गलतियाँ हो गई, मुझसे गलतियाँ हो गई, मैं कैसे करूँ, मैं अपने को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे गलतियाँ हो गई।
ये क्रिएट करता है पेन, शरीर में दर्द, पूरे शरीर में कहीं भी दर्द। टांगों का दर्द, कुछ लोगों के पैरों में, टांगों में दर्द होता है, वो शो करता है कि वो आगे कहीं जाना चाहते थे, अभी जा नहीं पाए, तो उनके पैरों में दर्द रहता है, क्योंकि वो आगे तक जाना चाहते हैं, दूर तक जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, और वो जा नहीं पा रहे, तो पैरों में दर्द होता है। वैसे ओवरऑल ये कह रहे हैं, गिल्टी फीलिंग से पूरे शरीर में कहीं भी पेन होता है। जब कभी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है विथ लॉट ऑफ पेन, आई नो दे आर होल्डिंग अ लॉट ऑफ गिल्ट। Fear and the tension it produces can create things like baldness, ulcers and even sore feet. पैर सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं पेट में, इंटेस्टाइन्स में, अंदर अल्सर हो जाते हैं शरीर के अंदर, गंजे हो जाते हैं लोग, बॉल्डनेस 2-3 कारण से होती है। कॉरोनरी डिजीजेस से भी होती है, हार्ट प्रॉब्लम से, और फियर एंड टेंशन और गिल्ट फीलिंग्स, ये सब से ये चीज़ें होती हैं। आई फाउंड दैट फॉरगिविंग एंड रिलीजिंग रिजेंटमेंट विल डिजॉल्व इवन कैंसर। वाइल दिस में साउंड सिंपलिस्टिक, आई हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड इट वर्किंग। तो ये कह रहे हैं विचारक कि मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है, जो लोग के अंदर गिल्टी फीलिंग्स थी, रिजेंटमेंट था, रोष था, जब उस पर हम लोगों ने काम किया तो उनका कैंसर ठीक हो गया। कैसे हुआ? उन्होंने माफ़ किया, या तो दूसरों को माफ़ किया या अपने को माफ़ किया। आप जिस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते, जो हो चुका उसको माफ़ करो ना, अपने को ही नहीं माफ़ कर सकते। आप कहेंगे अपने को माफ़ करने से क्या होगा, वो अगला माफ़ करे तब तो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोच तो आप रहे हो ना अंदर में। बहुत सारे लोग तो पाप करके भूल जाते हैं, फिर वो पाप करके कुछ नहीं उनको अपराध बोध होता, कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होती, और करते रहते पाप, वहीं पापी, उनको तो कोई अपराध बोध नहीं होता, वो झट माफ कर देते अपने को। तो आप क्यों लिए बैठे हो बातें? आपकी गलती नहीं थी उसमें, आपने कुछ नहीं किया, अचानक हो गया। अब मत लेके बैठो उन बातों को। आज ही आप, अब पुराना साल गया, आप पुरानी बातों को पुराने साल के साथ छोड़ दो। नया साल शुरू हो रहा है, नए साल में हम नई बातें लाएंगे, हम अपने थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे। द पास्ट इज ओवर एंड डन, वी कैन नॉट चेंज दैट नाउ, येट वी कैन चेंज आवर थॉट्स अबाउट द पास्ट। We can change our attitude towards the past. हमने जो बातें पकड़ी हुई हैं उनको हम छोड़ दें। To release the past, we must be willing to forgive. पास्ट को छोड़ने के लिए हमको विलिंग होना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, हमको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं। आई एम विलिंग टू फॉरगिव, मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, उनको और अपने को, दोनों को। वी नीड टू चूज टू रिलीज द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीवन, आवरसेल्व्स इंक्लूडेड। हम भी और सबको भी माफ़ करने को तैयार हैं। वी मे नॉट नो हाउ टू फॉरगिव, हमें समझ में नहीं आता कैसे माफ़ करें। एंड वी मे नॉट वांट टू फॉरगिव, हो सकता है माफ़ करना नहीं चाहते, या हमें पता नहीं है कैसे माफ़ करें। But the very fact that we say that we are willing to forgive begins the healing process. कम से कम हम willing तो हम नहीं आता माफ़ करना, या हम माफ़ करने को तैयार नहीं है, इन दोनों बातों को हटाओ। आप willing तो हो forgive करने के लिए, मैं तैयार हूँ माफ़ करने के लिए, अपने को भी और उनको भी। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से हमारा हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। जो रोष पकड़े बैठे हैं, रिजेंटमेंट पकड़े बैठे हैं, नाराज़गी पकड़े बैठे हैं, मैं उनको माफ़ करने को तैयार हूँ, मैं रिजेंटमेंट को छोड़ने को तैयार हूँ। आई फॉरगिव यू फॉर नॉट बीइंग द वे आई वांटेड यू टू बी, आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। हम माफ़ करते हैं आपको, उनको, आप जिनके लिए कह रहे हो उनको, क्योंकि जैसा हम चाहते थे वो वैसे नहीं थे,
और हमने बुरा मान लिया, हमने बातें मन में रख ली, वो हमारी तरह नहीं चल सकते थे। सारे दुख के मूल में यह अज्ञान है कि मेरे मन की हो। अब दूसरे लोग मेरे मन के हिसाब से चलें, वो नहीं चल पाए, तो हमने अंदर में बातें रख ली और उनको माफ नहीं कर पा रहे। नुकसान किसका है? हमारा। तो आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। आपको जैसे चलना है आप चलो, हम आपको माफ करते। और देखिएगा आप हल्के हो जाएंगे एकदम। घर में आपके एक न एक सदस्य ऐसा है, पत्नी सोचती है पति ऐसे हैं, पति सोचते पत्नी ऐसी है, दोनों एक दूसरे की तरफ निगाह रखते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने मन में बातें रखे रहते। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसी है, ये ऐसी है। ऑल डिजीज कम्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। सारी बीमारियां आती हैं हमारे विचारों से, खास तौर से जब हम लोगों को माफ नहीं कर पाते, हम अपने मन में रखे रहते हैं कि मेरे मन की हो, बीमारियां क्रिएट होती हैं। बच्चा छोटा है, शैतान है, वो हमारे मन से नहीं चलता, हमारी बात नहीं सुनता और हम चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, बीमारी आती है, हमें पता नहीं होता बीमारी क्यों आई, हमें पता नहीं होता। हमारा गला बहुत टाइम से ख़राब है, हमारा पेट खराब है, सर में दर्द रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें नहीं मालूम क्यों। सब के पीछे हमारी थिंकिंग है, सोच। तो कह रहे हैं आपको सिर्फ एक बात पर काम करना है और वो है अपनी सोच। अपनी सोच को ठीक करना है। द कोर्स इन मिरेकल्स, एक मिरेकल्स पर एक कोर्स होता है। और हम लोग देखते हैं, हम जो सत्संग में आए हैं, हम जो गुरु हमारे साथ हैं, तो हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। कितने सारे लोग मिरेकल्स बताते हैं। इसी तरह से ये अमेरिका में छपी हुई किताब है, तो कह रहे हैं एक कोर्स होता है इन मिरेकल्स। उसमें ये कहते हैं कि ऑल डिजीज कम फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। और मिरेकल ये होगा कि जैसे आपकी सोच बदलेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। मतलब सब कुछ बदल जाएगा आपका, एक चीज़ नहीं, सब कुछ बदल जाएगा आपका सोच बदलने से। चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। कितने सत्संग प्रेमी कहते हैं हमारा काम अच्छा चलने लगा, अब हमारी सब कुछ अच्छा हो गया, हमारा घर भी अच्छा हो गया। मुझे लगता है सारे शुक्राने गुरु के हैं। Whenever we are ill, हम जब बीमार होते हैं, we need to look around to see who it is that we need to forgive. जब भी कोई बीमारी आती है तो कह रहे हैं आप देखो अपने चारों तरफ, ऐसा कौन है जिसको आपको माफ़ कर देना चाहिए और आप कर नहीं रहे हो, इसलिए आप बीमार पड़ गए। आपके मन में किसी के प्रति रोष है, गिल्टी फीलिंग्स हैं, दुर्भावना है, बुरी भावना है, क्रोध है, आक्रोश है, मन में क्रोध पड़ा है, ये सब चीज़ें लीड टू डिजीजेस, बीमारी। जब भी बीमार हों देखें हमारे मन में क्या पड़ा है, कहाँ प्रॉब्लम है। किसी को आप माफ़ नहीं कर सकते, मुश्किल लगता है, आप कोशिश करो उसको माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस मीन्स गिविंग अप, लेटिंग गो। अब लेट गो कर दो, जाने दो। अब उन बातों को मन में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। द पास्ट इज़ ओवर एंड डन। बीत गया जो बीत गया, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं मन में रखने का। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी इन अवेयरनेस, बी इन द नाउ। इस पल में जीना सीखें। हम लोग कभी, मैं भी अपनी तरफ देखता हूँ, ऐसा नहीं मेरे में कमियाँ नहीं है, मैं आपको कुछ अच्छी बात बता रहा हूँ तो मेरे में वो कमी नहीं है। क्यों? ये तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कमी मेरे में हो सकती है। तो कभी देखता हूँ तो बेकार की बात मन में जब आती है तो मैं सोचता हूँ मेरे मन में क्यों बेकार की बात आ रही है, तो नहीं आनी चाहिए। भगवान के समर्पित होकर, भगवान आप मेरे मन को ठीक कर सकते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं आपके शरण में हूँ। हम गुरु से कहते हैं गुरु जी हम आपके शरण में हैं, हम आपके सानिध्य में हैं, हमारे मन को ठीक करिए। तो गुरु कहते हैं विचारों को, जो विचार हम बताते हैं सत्संग में, उनको दोहराओ, उनको रिपीट करो, उन विचारों को अपने से कहो। सुनत कहत रहत गत पावे।
सुनो, अपने को सुनाओ, तुम्हारी रहनी में आ जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। सुनत कहत रहत गत पावे। सुनो, उसको कहो, अपने को रिपीट करो, अपने को बताओ, औरों को भी बताओ, अच्छी बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो करना क्या है? लेट गो करना है, छोड़ो, जाने दो। तो बीती सो बात गई। ऑल द नीड टू डू इज टू बी विलिंग टू फॉरगिव। मैं माफ करने को तैयार हूं। यहां से शुरू होती है कहानी। आप नहीं कर पाते किसी को माफ, वो और बात है। अपने को माफ नहीं कर पाते, वो और बात है। विलिंग तो होइए, तैयार तो होइए। यस, आई वॉन्ट टू फॉरगिव। यस, बहुत सारी बातें तो हमें पता नहीं है क्या क्या मन में पड़ी हैं। किसी से कहो आपको किसी को माफ करना है, बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे मन में, तो ऐसा किसी के प्रति कुछ नहीं है। वो एकदम ऐसे बोलते हैं। जब बैठकर वो सोचते हैं, कभी अपने विचारों को चेक करते हैं, तो लगता है हाँ मेरे मन में तो कई के प्रति क्रोध है, कई लोगों के मन प्रति क्रोध है मेरे मन में। सबसे पहले तो मेरा बीवी के प्रति क्रोध है अपनी, फिर अपने बेटे के प्रति क्रोध है। वो सुनता नहीं है, वो मानता नहीं है, अपनी मर्जी से चलता है। तो रखे तो बैठे हो ना, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे मन में किन किन के प्रति क्रोध पड़ा है, आक्रोश है, रिजेंटमेंट है। फिर कुछ गलत कराए थे, कभी याद आता है तब मैंने गलती की, तो गिल्टी फीलिंग निकल के आती है। तो पड़ी है ना कहीं आप उसको झुटला रहे हो। ये कह रहे हैं निकलने दो उसको, लेट गो करो। आज माफ करने के लिए तैयार हो जाओ, साल का नया दिन है, आज माफ कर दो सबको, सब बातों को लेट गो करो। हाँ मैं तैयार हूँ, आई एम विलिंग टू चेंज। तैयार तो हो जाओ, यस आई एम विलिंग टू चेंज। अपने से बोलो तो, नहीं कोई बात ही नहीं है, वो आप कह रहे हो ठीक है, पर आप छोड़ो उसको, नहीं कोई बात ही नहीं है, कोई छोड़ो, जो भी है मानो। अगर आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने को तैयार हूँ। क्या जा रहा है आपका? कुछ जा रहा है क्या? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं कोई बात ही नहीं है। हाँ तुम कह रहे हो, कई लोग कहते हैं कोई बात ही नहीं है। हमने कहा कि एक्टिविटी में किसी व्यक्ति को सामने खड़ा करो जिससे आपको नाराजगी है, बोलते कोई आया ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं हुआ, कोई था ही नहीं। मतलब तुम मन से झुटला रहे हो अपने को, तुम अपने को ही बेवकूफ़ बना रहे हो, किसी और को नहीं, अपने को बेवकूफ़ बना रहे हो। कोई नहीं, कभी याद आएगा तब देख लेना, तब कोशिश कर लेना, तब आपको भूलेगा नहीं वो। तो झुटलाओ नहीं, ज़्यादा होशियार मत बनो, वस्तु स्थिति को जानो, पहचानो। तुम जैसे हो, कोई बहुत होशियार व्यक्ति नहीं हो तुम। सच्चाई का सामना करो, निकल कर आओ। अपने को शीशे में जो तुम देख रहे हो पाक साफ पवित्र, उतने हो नहीं, निकल के आओ बाहर। कहो कि हाँ मैं बदलने को तैयार हूँ, कुछ गलतियाँ हैं मेरे में भी, कुछ कमियाँ हैं मेरे में भी, और मैं उनको दूर करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। जो लोग पेन फील करते हैं, दर्द महसूस करते हैं अपने शरीर में कहीं भी, तो उनके जीवन में जो गलतियाँ हैं, जो भी बातें हैं, वो समझते हैं, और वो ये भी समझ पाते हैं कि दूसरों के जीवन में भी पेन्स हैं, उनको भी तकलीफ़ है, उनको भी दर्द है, उनको भी परेशानियाँ हैं। ऐसा थोड़ी हमारे साथ ही सब कुछ है, सबके साथ है। तो जब ये समझने लगते हैं तो हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा होने लगता है, अवेयरनेस में आने लगते हैं हम, जागने लगते हैं हम। विचार ये कह रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कह रहे हैं कि जब कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है, व्यक्ति मेरे पास आता है विद अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम लेकर, मैं नहीं देखता कि वो क्या प्रॉब्लम है। पुअर हेल्थ है, हेल्थ ख़राब है, पैसे की कमी है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है जीवन में, कुछ कर नहीं पाए जीवन में, बहुत सारी बातें वो लोग कहते हैं। मैं नहीं देखता, मैं सिर्फ एक बात देखता हूँ कि उनको अपने से ही प्रेम नहीं है। दे डोंट लव देमसेल्व्स। अपने अंदर प्रेम नहीं है, अपने अंदर में प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं, रिजेंटमेंट्स हैं, गिल्ट फीलिंग्स हैं, एंग्रीनेस, क्रोध है, बातें हैं बहुत सारी जो जुटलाते रहते हैं लोग, मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है। वो सब निकल निकल के वहाँ पर आती हैं। जब किसी डॉक्टर के सामने हम होते हैं तो अपनी बीमारी को कहते हैं, और किसी आम व्यक्ति के सामने होते हैं, कोई पूछता कैसे हो, फर्स्ट क्लास,
उसको नहीं बताते कुछ भी, डॉक्टर को बताते हैं। लोग अपनी समस्याओं को आकर गुरु को बताते। मैं तो बहुत देखा जब मैं गुरु के साथ रहता था, कितने सारे लोग आते थे और समस्याएं अपनी बताते ही रहते थे, एक से एक पैसे वाली। एक बार तो एक बहुत बड़ी पैसे वाली आई, बोली मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ गुरुजी। मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, मैंने वो डॉक्टर को एक ब्लैंक चेक दे दिया साइन करके, आप जितना मर्जी भर लो, इसमें जितना रुपया आप सोच सकते हो उतना मर्जी भर लो। हम दुबई में रहते हैं, बम्बई आए हुए हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, दुबई में इलाज हो नहीं पा रहा, हमने इतना पैसा कमाया है, आप जितना मर्जी भर लो, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, मैं नहीं भर पाऊँगा पैसा, क्योंकि मैं इनका इलाज कर नहीं पाऊँगा, ये लास्ट स्टेज में है और अब इनका कुछ नहीं हो सकता। आपके पास 2-4 दिन हैं, आप इनसे बात कर लो, इनसे जो आपको जैसा हो आप इनको घर ले जाओ, आप कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या हमारे अंदर में प्रेम है? देखिए प्रेम कहाँ, आपको मैं बच्चों का एक बात बताता हूँ। यहाँ कुछ साधक आए हुए हैं आजकल, या अब छुट्टियाँ हो गई हैं तो कुछ बच्चे लोग आए हुए हैं, सब उम्र के हैं, करीब 12-15 साल से लेकर और 25 साल की उम्र के बीच के हैं, काफ़ी सारे आए हुए हैं। तो आज इन लोगों ने गेम खेला म्यूज़िकल चेयर्स। म्यूज़िकल चेयर आप जानते होंगे, कुर्सियाँ रख देते हैं, जैसे मान लीजिए ये 20 हैं तो 19 कुर्सियाँ रख दी गई और 20 को कहा गया भागो और एक बच्चा आउट हो जाएगा म्यूज़िक बजते ही। हमने कहा कोई आउट नहीं होगा, ये एक नया गेम है जो जापान में खेला जाता है, कोई बच्चा आउट नहीं होगा। तो वो जो 20वां बच्चा था वो एक कुर्सी में किसी के साथ एडजस्ट हो गया और बैठ गया। सबको मालूम था कोई आउट नहीं होगा, फिर एक एक करके कुर्सी कम कर दी गई। जब लास्ट में एक कुर्सी बची और म्यूज़िक स्टॉप हुआ तो 20 के 20 ने उस कुर्सी पर हाथ रख दिया, कहीं ना कहीं नीचे ऊपर इधर उधर, कुर्सी को छू लिया और वो सारे के सारे विनर्स हो गए, जीत गए। एक नया गेम है, हम सब एक हैं। पुराना गेम था डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का, लोगों में फूट फैला दो, लोगों में भड़का दो लोगों को और लड़ाइयाँ करा दो, इनको बर्बाद कर दो। ये हमारे पिछले जो रूलर्स रहे भारत पर 900 साल जिन्होंने राज्य किया भारत पर, वो सब का एक ही तरीका था, लोगों में फूट डाल दो और इन पर राज्य करो। हमारे गुरु का नारा है हम सब एक हैं, वी यूनाइट एंड रूल। हम यूनाइट होकर के राज्य करते हैं, खासतौर से अपने मन पर राज्य करते हैं। मन जीते जग जीता, एक कहावत है। न किसी को जीतना था न किसी को हराना था, हम सारे के सारे एक हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम किसी से फायदा नहीं उठाते, हम सबको फायदा पहुंचाते हैं। हमारे गुरु के जीवन को हम देखते हैं, वो सबके लिए जीते हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो सबके लिए जीते हैं। और हर आदमी ऐसे आदमी को तलाश करता है जो हमारे लिए जिए, और हम दूसरों के लिए जिए किसी को पता ही नहीं होता। गुरु हमारे जीवन में बात लाते हैं, तू जिए दिल जमाने के लिए, सबके लिए जियो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। I find that when we really love and accept and approve of ourselves exactly as we are, हम जैसे हैं वैसा हम अपने को अप्रूव करते हैं, मानते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं, हमें अपने से प्रेम है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमें किसी से द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी के प्रति द्वेषात्मक भाव नहीं है, रोष नहीं है, क्रोध नहीं है, आक्रोश नहीं है, दूसरों से जलते नहीं हैं, हम दूसरों को देखकर खुश होते हैं। हम हमारे जीवन में टोटल चेंज है, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। तो हम देखते हैं आवर हेल्थ इम्प्रूव्स। कितने लोग बताते हैं हमारी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गई है, हम बहुत बीमार रहते थे। वी अट्रैक्ट मोर मनी, अब पैसा बढ़ गया है, सत्संगियों में देख रहे हैं बहुत पैसा बढ़ गया है। पहले बहुत सत्संगी सब पकड़ी हुआ करते थे, किसी को पैसा ही नहीं होता था, कहते थे कुछ खर्च करो, बोले है ही नहीं, है ही ना, अब है ही ना तो क्या करा लोगे आप। अब सब कहते हैं बहुत है हमारे पास। किसी भी शहर में बात करो, पैसे के क्या हाल चाल है, बहुत है जी, बहुत है। अच्छा इतना हो गया, बोले हाँ।
कैसे हुआ? चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। सब गुरु के शुक्राने, सारे शुक्राने गुरु के हैं। आज जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन है, सारे शुक्राने गुरु के हैं। मानो मत मानो, गुरु कितनी मेहनत करते हैं सत्संग के माध्यम से, हमें पता नहीं चलता। हमको तो लगता है ये सत्संग करते हैं, नहीं, वो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। सत्संग नहीं कर रहे, वो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। सत्संग तो एक माध्यम है, भगवान की शक्ति को हम तक पहुंचा रहे हैं। हमने बाधा लगा रखी थी, छाता लगाकर कोई बारिश में भीगेगा? हमने ही रोक लगा रखी है, भगवान की एनर्जी हमको मिलती नहीं है, हमने रोक लगा रखी थी। उसको रोक को हटाते हैं गुरु, और भगवान की एनर्जी डायरेक्ट हमको मिलती है। कितने शुक्राने हैं गुरु के। आवर हेल्थ इम्प्रूव्स, हमारी हेल्थ ठीक होती है। वी अट्रैक्ट मोर मनी, ज़्यादा पैसा आता है हमारे पास। आवर रिलेशनशिप्स बिकम मच मोर फुलफिलिंग, अब रिलेशनशिप भरपूरता देने लगी है, खुशी देने लगी है। ठीक है, सबका मन होता है, सब अपनी तरह के होते हैं, वो बात नहीं है, पर अब हम खुश रहने लगे हैं उनके साथ। अब उनकी सब बातें ठीक है, छोड़ो, जाने दो, सब ठीक है। अब हम खुश रहने लगे उनके साथ। एंड वी बिगिन टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन क्रिएटिवली फुलफिलिंग वेज। क्रिएटिविटी बढ़ती है हमारी लाइफ में, सकारात्मक सोच बढ़ती है, बहुत सारी ऐसी बातें बढ़ती हैं जो हमें खुशी देती हैं और ज़्यादा पैसा लाती हैं। ऑल दिस सीम्स टू हैपन विदाउट आर इवन ट्राइंग, हमने कुछ नहीं किया, सारी कृपा, सारी मेहनत गुरु की है। लविंग द सेल्फ, अपने से प्रेम, बिगिंस विथ नेवर एवर क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स फॉर एनीथिंग। अपने को क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। जो लोग करते हैं, जो नहीं करते वो अच्छे हैं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं अपने को ही, उनसे गुरु का कहना है अपने से प्रेम करना शुरू करो, अपने को क्रिटिसाइज करना ख़त्म करो। ये साल में मेहनत करो अपने साथ, अपने को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अपने से प्रेम का भाव रखेंगे। आई लव माई सेल्फ, आई इमोशन ऑफ लव, लव फ्लोज थ्रू मी। मेरे अंदर से सबके लिए प्रेम का भाव रहता है, फ्लो करता है, सब तक पहुंचता है प्रेम का भाव। मैं करता कुछ नहीं उनके लिए, मेरे अंदर से प्रेम का भाव सब तक फ्लो करता है। आई लव ऑल, मेरा सबसे प्रेम है। एंड आई लव माई सेल्फ, मेरा अपने से प्रेम है। इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। इस संसार में, इस अनंत ब्रह्मांड में हम जहाँ भी हैं, सब कुछ परफेक्ट है। भगवान की दुनिया है, सब कुछ परफेक्ट है, होल है, पूर्ण है, और कंप्लीट है, संपूर्ण है, पूरा है। आई ओपन माई सेल्फ टू द विजडम विद इन, मैं अपने को खोलता हूँ, जो मेरे अंदर ज्ञान है, जो गुरु से ज्ञान मिलता है उसके प्रति मैं जागरूक होता हूँ, खोलता हूँ अपने को, अपने बंद दरवाज़ों को खोलता हूँ, गुरु का ज्ञान अंदर आए। Knowing that there is only one intelligence in this universe, सिर्फ एक इंटेलिजेंस है इस पूरे ब्रह्मांड में, और वो है भगवान। तो उनके लिए मैं अपने द्वारों को खोलता हूँ, भगवान मेरे अंदर आते हैं। गुरु से मुझे ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, मैं भगवान को अंदर आने की इजाज़त देता हूँ। मैं नहीं रोक रखा था, कहाँ है भगवान, कौन है भाई, ऐसे सब बातें बेकार की हैं। भगवान हैं, अभी हैं, और मैं उनको अपने अंदर आने की पूरी, मेरा भाव है वो अंदर आए। आउट ऑफ दिस वन इंटेलिजेंस कम्स ऑल द आंसर्स, और ये जब इंटेलिजेंस मेरे अंदर आती है, ये जो सकारात्मक सोच है, जो पावर है, जो सोर्स है, ब्रह्मांड का जो सोर्स है भगवान, वो मेरे अंदर आते हैं, और मुझे वो सारा ज्ञान, सारी समझ देते हैं, और सारे जवाब मुझे मिलते हैं। ऑल द सॉल्यूशंस, ऑल द हीलिंग्स, ऑल द न्यू क्रिएशंस, ये सब मेरे को उस परमात्मा की शक्ति से, उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस प्योर कॉन्शियसनेस से
मुझे सारे जवाब मिलते हैं, सारी हीलिंग मिलती है, मेरा शरीर हील होता है, मेरा घर हील होता है, बहुत पैसा बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, और वो सब अच्छे के लिए। देखो, पैसा जोड़ना मत कभी भी, पैसा आए तो उसको सर्व के हित में लगाना, वो और बढ़ेगा। और आप अपने लिए जोड़ना चाहोगे, वो थोड़ा होके रह जाएगा। जोड़ लोगे पर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, पुण्य नहीं मिलेगा कुछ भी। तो ये सब जो भी आता है, ये सर्व के हित के लिए आता है। आई ट्रस्ट दिस पावर एंड इंटेलिजेंस, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा समर्पण है, पूरा प्रेम है भगवान के प्रति। नोइंग दैट वट एवर आई नीड टू नो इज़ रिवील्ड टू मी, जो भी मैं जानना चाहता हूँ मुझे मिलता है, उसका जवाब मिलता है। एंड वट एवर आई नीड कम्स टू मी, जो भी मुझे ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो चीज़ मेरे पास आती है इन द राइट टाइम, सही समय पर, स्पेस एंड सीक्वेंस, सब कुछ सही समय पर और सही जगह पर वो चीज़ मुझे मिलती है और लगातार मिलती है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।